हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन मेरा परिचय। पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? पंक्ति है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इस पंक्ति के लेखक आपको बताने हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति है। हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, हिमालय किसकी रचना है? रचना का नाम है हिमालय। आपको बताना है कि यह रचना किसकी है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। जो हिमालय रचना है यह है महादेवी वर्मा की रचना। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद जो सुमित्रानंद पंत की रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? कौन नाटककार हैं जो कि अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं मानते हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। निम्न में कौन एक संचारी भाव नहीं है? यहाँ पर कुछ भाव दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा है जो कि संचारी भाव नहीं है। यहाँ पर वह बताना है जो कि संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है। हर्ष है, चिंता है, गर्व है और जड़ता है। इनमें से कौन सा है जो संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गर्व। यह संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि हर्ष, चिंता और जड़ता यह संचारी भाव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक वर्णिक छंद का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर वह बताना है जो कि वर्णिक छंद का उदाहरण नहीं है। कुछ छंद दिए गए हैं, छंद जैसे मात्रिक छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं। तो यहाँ पर आपको वह छंद बताना है जो वर्णिक छंद का भेद नहीं है या प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसके लिए। ये दोहा जो है ये वर्णिक छंद का उदाहरण नहीं है, यह मात्रिक छंद है, क्योंकि हम दोहा में जो लिखे होते हैं उसमें इस प्रकार मात्राएं लगाकर उसको गिनते हैं। ठीक है, तो यह मात्रिक, गुरु और लघु की मात्रा लगाते हैं, ये मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है, रीझी रहसी हंसी हंसी उठे सांभे भरी आंसू भरी कहत दई दई। पंक्ति में अनुप्रास का कौन सा भेद है? यहाँ पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार का यह कौन सा प्रकार है आपको यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, छे का अनुप्रास है। यहाँ पर पंक्ति में छे का अनुप्रास है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ अलंकार कौन सा होगा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, तब वहाँ होता है उपमा अलंकार। ठंडा लोहा किसकी काव्य कृति है? ठंडा लोहा के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। जंगल का दर्द किसकी रचना है? जंगल का दर्द, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है जंगल का दर्द। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना नरेश मेहता की नहीं है? वह रचना जो कि नरेश मेहता की नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि नहीं वाली पूछी गई है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बोधि वृक्ष, ऑप्शन डी। ये आपका ऑप्शन में भी है, तो बोधि वृक्ष इसका राइट आंसर है। इसके अतिरिक्त बोलने तो चीड़ को, पिछले दिनों, मेरा समर्पित एकांत, यह नरेश मेहता की रचनाएं हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से
थोड़ा गलत हो गया है, तो डी ऑप्शन आपका बोधि वृक्ष है, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष किसकी रचना है? तो अब क्योंकि नरेश मेहता की रचना नहीं है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि यह रचना किसकी होगी। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, जगदीश गुप्त की रचना है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष यह रचना जगदीश गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना दुष्यंत कुमार की नहीं है? वह रचना जो कि दुष्यंत कुमार की नहीं है वह आपको बतानी है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सन्नाटा। यह दुष्यंत कुमार की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे और साए में धूप। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, यह रचनाएं दुष्यंत कुमार की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है वह बताना है, जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है, वन पाखी सुनो नरेश मेहता, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन, और काल तुझसे होड़ मेरी कुंवर नारायण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें, काल तुझसे होड़ है मेरी, यह कुंवर नारायण की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर, वन पाखी सुनो नरेश मेहता की रचना है, हंसो हंसो जल्दी हंसो रघुवीर सहाय की रचना है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला प्रश्न है, काल तुझसे होड़ है मेरी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर देखते हैं कि काल तुझसे होड़ है मेरी, यह रचना किसने लिखी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है काल तुझसे होड़ है मेरी, यह रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? रचना का नाम है कामायनी एक पुनर्विचार, यह रचना किसकी है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है कामायनी एक पुनर्विचार, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का लोकप्रिय अथवा उपनाम शिव शंभु है? कौन से कवि हैं जिनका लोकप्रिय या फिर उपनाम जो है वह शिव शंभु है? इसके लिए राइट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का एक लोकप्रिय नाम है या फिर उपनाम है शिव शंभु, इन्होंने शिव शंभु। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है? रीतिकाल के कवि हैं जिन्हें कि पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतीराम। मतीराम को पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है, पुराने पंथ का पथिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? रचना का नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते, बतानी है कि रचना किसकी है। यह एक व्यंग्यात्मक रचना है, तो इस रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद्र के फटे जूते जो रचना है यह हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है यह बताना है आपको। इसमें संगतकार है, पिता का चश्मा, पहाड़ से मैदान तक, हम जो देखते हैं, सारी रचनाएं मंगलेश डबराल की हैं। राइट आंसर है इसके लिए हम जो देखते हैं, जो हम जो देखते हैं रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक बार आयोबा किस विधा की रचना है? यहाँ पर आपको एक बार आयोबा की विधा बतानी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, यात्रा वृत्तांत। एक बार आयोबा जो है एक यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की रचना महाभोज संबंधित है। मन्नू भंडारी की रचना महाभोज का संबंध किससे है? राइट आंसर है इसके लिए नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए। जो मन्नू भंडारी की रचना महाभोज है यह नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? रचना का नाम है वैराग्य संदीपनी, यह किसकी रचना है?
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य संदीपनी, गोस्वामी तुलसीदास। निम्न में से किस कवि को ब्रजभाषा का वाल्मीकि कहा जाता है? ब्रजभाषा का वाल्मीकि। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, सूरदास। सूरदास को ब्रजभाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है रविंद्र कविता कानन। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोस मिलती हैं। धन्यवाद।